नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जनता दर्शन से पहले सीएम योगी पक्षियों को दाना खिलाते और बच्चों को दुलारते हुए भी नजर आए। इस दृश्य ने सभी का दिल जीत लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग जिले से आए लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं में देरी और नौकरी से जुड़ी शिकायतें प्रमुख थी। सीएम योगी ने एक एक कर सभी की बातें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन सीएम की जनसेवा का नियमित हिस्सा रहा है, जिसके जरिए वे सीधे जनता से जुड़ते हैं। जनता दर्शन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में पक्षियों को दाना खिलाया और वहां मौजूद बच्चों को प्यार से दुलारा। बच्चों के साथ उनकी लगाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। गोरखनाथ मंदिर में आने वाले बच्चों से मिलते हैं और परिसर में मौजूद मोरों सहित अन्य पक्षियों की देखभाल भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी की ये कार्यशैली न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को भी बढ़ाती हुई नजर आती है। जनता दर्शन में आए लोगों ने कहा है कि योगी सरकार में उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है। सीएम से सीधा संवाद उन्हें भरोसा देता है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन और उनकी सादगी भरी गतिविधियां एक बार फिर उनकी जनसेवा और प्रकृति के प्रति उनकी प्रेम को सामने लाती है। पक्षियों को दाना खिलाने से लेकर बच्चों को दुलार करना और जनता की समस्याएं सुलझाने तक योगी आदित्यनाथ की ये कार्यशैली न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है। ये जनता दर्शन न केवल समस्याओं का समाधान लाया बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास भी जगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन भी यहां पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कई पुस्तकों का विमोचन भी किया और विश्वविद्यालय को विकास की नई सौगातें दी। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में हीरक जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षा भवन में आयोजित समारोह में हिस्सा। इस दौरान सीएम ने 43.10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह का शिलान्यास किया। इस प्रेक्षागृह में 1500 सीटों वाला मुख्य हॉल, 200 सीटों वाले कॉन्फ्रेंस हॉल और 500 सीटों का एग्जीबिशन हॉल होगा। साथ ही उन्होंने दीक्षा भवन के सामने बनने वाले हीरक जयंती द्वार और हीरक जयंती स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण किया। समारोह में बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। उन्होंने सीएम योगी की विकास नीतियों की जमकर तारीफ की और सीएम योगी ने विश्वविद्यालय की 75 साल की यात्रा पर आधारित विशेष स्मारिका पीएसडब्ल्यू की गतिविधियों पर आधारित संवाद पत्रिका और अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत
अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का यह पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योगदान देने वाले इन सभी महान विभूतियों को, जिन्होंने साधना करके, तपस्या करके उस संपत्ति को बनाया, लेकिन पूर्वांचल के हित को ध्यान में रख करके उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ अपना समर्पित किया, उन सभी विभूतियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्वविद्यालय की आधारशिला बने उस समय के पहले कुलपति प्रोफेसर बीएन झा। जहां जी बहुत एक विद्वान आदमी थे, संभवतः केमिस्ट्री के वे प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर बीएन झा इसकी आधारशिला बने और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के जितने भी उस समय के शिक्षक थे, क्योंकि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप कॉलेज और महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय को देने के लिए उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को विश्वविद्यालय को सौंपने की बात हुई थी, यह भी शर्त था कि विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर होंगे, उस महाविद्यालय के जितने भी आचार्यगण होंगे, वे सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और विश्वविद्यालय के साथ उनकी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल का शैक्षणिक केंद्र बनेगा और नई परियोजनाएं इसे वैश्विक पहचान दिलाएंगी। उन्होंने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए सराहा है। वहीं कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि हीरक जयंती समारोह में शुरू हुई परियोजनाएं विश्वविद्यालय के 75 साल के गौरव को और भी बढ़ाएंगी। वहीं समारोह में हजारों छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया और गोरखपुर के विकास में योगी सरकार की सक्रियता की जमकर रही। सोशल मीडिया पर भी सीएम के इस दौरे की खूब चर्चा रही। ग्रामीण विकास की अवधारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय किस भूमिका के साथ कार्य कर सकता है। जो आपके पास है आप उसी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिसको कम मेहनत में, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे। 1950 में भाव आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर के ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान उस समय ये लगभग 50% से अधिक था, कृषि पर आधारित था। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी, देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब याद करिए ना, गोरखपुर की कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। राजघाट में जो पुराना पुल है वो नहीं था, वो तो 1964 में बना है, यानी उससे पहले गोरखपुर में आने के लिए पेंटून था या नाव से लोग आते थे। अनुमान करिए नाव से कितने लोग आते रहे होंगे, कल्पना करिए, यानी कम आवागमन था। आप वाराणसी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में तो राप्ती नदी है और लखनऊ जाने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि राप्ती नदी दी गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय का हीरक जयंती समारोह न सिर्फ इसके 75 साल के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है, बल्कि भविष्य की नई संभावनाओं को भी खोलता है। सीएम योगी के हाथों महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास गोरखपुर की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। पुस्तक विमोचन और अन्य लोकार्पण ने इस समारोह को और ऐतिहासिक बना दिया। योगी सरकार की ये पहल गोरखपुर को विकास के नए शिखर पर ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। फुटबॉलर नोजोमू ने डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की है। फुटबॉलर नोजोमू का पुलिस मुख्यालय में स्वागत किया गया। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीपी चीफ अमिताभ यश भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं नोजोमू ने डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की और भारत में कर रहे 2000 किलोमीटर की फुटबॉल ड्रिबलिंग यात्रा। तो नोजोमी जो 2000 किलोमीटर की फुटबॉल ड्रिबलिंग यात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे हैं। दरअसल बंगाल से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी नोजोमी ने, और डीजीपी प्रशांत कुमार से इन्होंने अब मुलाकात की है। तो फुटबॉलर है ये, और 2000 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल से पैदल ही ये पहुंचे हैं लखनऊ, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार से इन्होंने मुलाकात की है। और वो तस्वीरें भी देखिए साझा की गई हैं। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजरतगंज के अटल चौक पर बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव की आधी आधी तस्वीर वाले पोस्टर को बीजेपी ने अपमानजनक बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के हजरतगंज में अटल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। विवाद की वजह बना एक पोस्टर जिसमें बाबा साहब भीमराव साहब अंबेडकर और अखिलेश यादव की तस्वीरों को आधा आधा जोड़कर बनाया गया था। ये पोस्टर समाजवादी लोहिया वाहिनी की बैठक के लिए तैयार किया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी ने इसे बाबा साहब का अपमान करार देते हुए अखिलेश से माफी की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और अखिलेश यादव होश में आओ के नारे लगाए। बाबा साहब के चित्र के साथ जोड़ करके अखिलेश यादव जी का चित्र लगा करके बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। और ये श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल प्रदेश से देश से क्षमा मांगना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न है, संविधान निर्माता है, और कोई उनसे अपनी बराबरी करने की कोशिश करता है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में है और तत्काल ऐसा फोटो वापस लेकर के वहाँ नहीं मांगी गई तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने जो बाबा साहब की आधी तस्वीर काट कर उसमें अपनी तस्वीर लगाई है, वो ये शायद जो उनकी मंशा है वो दलित समाज को ये बताना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब के समकक्ष है, बराबर है। जबकि सब लोग जानते हैं कि यादव जी को पता ही नहीं कि वो बाबा साहब किस जाति के थे, किस पार्टी के थे, उनकी किस विचारधारा से। तो समाजवादी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत विचार वाली पार्टी है, और हमेशा समाजवादी पार्टी ने दलितों के प्रति जिस प्रकार का उनका दृष्टिकोण रहा है, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का उनकी सरकारों में हुआ है, और हमेशा दलित महापुरुषों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा है वो जग जाएगा। प्रदर्शन में कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ये बाबा साहब का बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें अंबेडकर पार्क और अन्य जगहों पर धरना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इन्होंने आधा चेहरा अपना चेहरा लगा करके फोटो बनाया और ये कह सकते थे कार्यकर्ता कर दिया, हम क्या करें, लेकिन कार्यकर्ता वो फोटो इनको उपलब्ध कराया गया, गिफ्ट किया गया। ये आदमी जो बाबा साहब का अपमान करता रहा, कन्नौज भीमराव मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, बाबा साहब का नाम हटा दिया। इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में जिसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन, और उस ग्रीन गार्डन को नाम हाकर जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। हम भी जनेश्वर जी का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री थे, कहीं और बना सकते थे, लेकिन इन्होंने
बाबा साहब को अपमानित करना था। उसी तरह से जैसे मुगल हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना लेते थे, वही काम अखिलेश यादव ने किया। दलितों के लिए जनरेशन मिश्रा पार्क जो बाबा साहब के नाम पर था उसको करके अपमानित किया। हज हाउस 6 सितंबर 2016 ये गए थे लोकार्पण करने, आला हजरत हज हाउस गाजियाबाद। आजम खान इनके सामने बाबा साहब को लैंड माफिया बता रहा था, अखिलेश तालियां बजा रहे थे। तो इस तरह से जो इनकी कृत्य है, इन्होंने दलितों को अपमानित किया। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मुख्यमंत्री होते 1 लाख दलित अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत किया था, और सबसे बड़ा शिकार तो मैं खुद रहा हूं। मुझे डीजीपी से हटाएगा, ठीक है। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान अटल चौक पर भारी भीड़ जमा हुई और पुलिस ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। संभल और अन्य जिलों में भी बीजेपी ने अंबेडकर प्रतिमाओं के पास धरना दिया है। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी का ये प्रदर्शन अखिलेश यादव और सपा के लिए बड़ा सियासी संकट बन गया है। बाबा साहब भीमराव साहब अंबेडकर की तस्वीर से जुड़ा ये विवाद यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। बीजेपी की सख्ती के बीच सपा बैकफुट पर नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि ये सियासी जंग कहां तक जाती है और दलित वोट पर इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर बुलंदशहर के पहासू में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सभी समुदाय के व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए बाजार पूरी तरह बंद रखा। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। व्यापारियों ने हमले का बदला लेने की भी मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने पूरे दिन बाजार बंद रखा। 22 अप्रैल को 22 सरन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहासू में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय के व्यापारियों ने होकर अपनी दुकानें बंद की और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहासू के मुख्य बाजार में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए कहा कि इस तरह के हमलों का बदला लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। गांव की वजह है, वहाँ जो आतंकी मारे हैं उनके विरोध में हैं। सभी दुकानें यहाँ बंद, सभी दुकानें बंद है, पूरी मंडी बंद है, पूरा बाजार बंद है, सभी बंद है। इस टाइम पूरा बाजार ही बंद समझे। क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? अपील करना चाहे उसमें कोई जांच होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे आतंकी आ गए। केंद्र सरकार ने हमले को पाकिस्तान प्रायोजित हमला बताया और बुलंदशहर के पहासू में व्यापारियों की ये पहल न सिर्फ पीड़ितों को एकजुटता दिखाती है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी गुस्से को भी जाहिर करे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए, इसी का विरोध करते हुए बाजार बंद किया गया है और जितना भी इसका विरोध किया जाए, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो करनी चाहिए। और ये एक दुख की घड़ी है पूरे मुल्क के लिए। ये पहलगाम पर हमला नहीं बल्कि मुल्क पर हमला है। इसका हम भी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और इसी सिलसिले में ये जो बाजार है पूरा जो पहासू है बंद है। बुलंदशहर के पहासू में सभी समुदायों के व्यापारियों का बाजार बंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देते हैं। पहलगाम हमले ने देश को गहरे सदमे में ढाई, लेकिन पहासू की ये एकजुटता दिखाती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है। व्यापारियों की इस पहल ने न सिर्फ पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई बल्कि सरकार से निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद भी जगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज दंड स्थापित करने के साथ ही निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्या उन्होंने जानकारी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव में है। श्री राम मंदिर का 99% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्मध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है, जो निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है। 5 जून 2025 तक मंदिर का समूचा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद सप्त मंदिरों के उद्घाटन की तैयारियां होंगी। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना 23 मई को होगी, जिसमें भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और अन्य मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। जयपुर में तैयार ये मूर्तियां 20 मार्च को अयोध्या पहुंच चुकी हैं। मंदिर की परिक्रमा के लिए टाइटेनियम की नई जालियां बनाई जा रही हैं। सभी राम भक्तों के लिए और विशेषकर हमारे महानगर वासियों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए बहुत शुभ समाचार है। वह रामचरितमानस में लिखा ना कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समाना। ये एक हम लोगों को बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। जिस रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए हमारी कई पीढ़ियों ने अपना संघर्ष और बलिदान किया, जिस रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर को देखने के लिए जिनकी आंखें तरस गई और कई पीढ़ियां इस धरती से चली गई, आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि रामलला के दिव्य गर्भगृह पे न सिर्फ दिव्य और भव्य मंदिर बना, बल्कि वह परिपूर्णता की ओर अग्रसर है। मैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा जी के इस बयान का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उसकी यह इस बात हम सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है कि वह कई पीढ़ियों की, हमारी संस्कृति की, पूरे सनातन धर्म की, पूरे दुनिया के हिंदू धर्मावलंबियों की आज सबकी आशा पूर्ण हो रही है और भगवान का मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। और जल्द ही भगवान का मंदिर जब पूर्ण हो जाएगा, उस पूर्ण मंदिर में हम सभी लोग भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद। नृपेंद्र जी का जो स्टेटमेंट है और बहुत सराहनीय है, पूरे हिंदुस्तान को खुशी का मामला है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा तिथि ऐसी निश्चित होगी जिस दिन राम जन्मभूमि पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। निश्चित है, ये बहुत अच्छा हुआ है और उनके बाद हम स्वागत करते हैं और देश भी स्वागत करता है, सारे साधु महात्मा स्वागत करते हैं। उसी के हेतु तो उपलक्ष्य में आज हनुमानगढ़ी के नागा निशान लेकर के जा रहे हैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए कि प्रभु अब आप अस्थायी रूप से यहाँ हैं, आपका मंदिर पूर्ण हो रहा है, हम सब आपका स्वागत करते हैं। कल ध्वज दंड भी लग करके तैयार हो गया। निश्चित तौर से ध्वज दंड लगना ही था, करना ही था। निश्चित तौर से जब मंदिर बनता है तो ध्वज दंड लगता है और ध्वज लगना हम लोग स्वागत करते हैं। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का जीवंत उदाहरण भी है। 5 जून 2025 तक निर्माण पूरा होने के साथ ही ये मंदिर विश्व भर में राम भक्तों के लिए एक भव्य तीर्थ स्थल बन जाएगा। ट्रस्ट की मेहनत से सदियों पुराना सपना अब हकीकत में बदल चुका है। केंद्र और योगी सरकार की तैयारियों ने अयोध्या को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।